अब की बार उनको टिकट नहीं दिया है जो चुनाव लड़के पार्टी छोड़ के भाग जाते थे। अब की बार कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है, वो जानता है कि भी किस तरह से वोट मिलता है और क्षेत्र की समस्याओं को कार्यकर्ता जानता है। वो घर घर घूमता है, लोगों के बीच में जाता है। तो बहुजन समाज का एक नया नारा आया है, पहले यूपी को सजाया था, अब दिल्ली को सजाएंगे और बीएसपी को दिल्ली में लाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बात सही है, हमने यूपी को सजाया है, अब दिल्ली की बारी है। क्यों? दिल्ली के लोग जागरूक हो गए हैं कि भी उत्तर प्रदेश से हमसे छिन गया, अब दिल्ली को हम छीनेंगे इनसे। और रमेश जी, आज वार्ड 183 में हरिनगर के अंदर आप पहली सभा हुई है, क्या निर्णय हुआ है? हमने आज बाबा साहब के ये जो नबीगुल मंगल दल के द्वारा बनाया हुआ ये भवन है, यहाँ से हमने आज बहुजन समाज पार्टी के जो कंपेनिंग का काम शुरू किया है और वो निरंतर 4 तारीख तक ये जारी रहेगा। और जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे इस वार्ड को हम जीत नहीं जाएंगे। ये बहुजन समाज के लोग पूरा तैयार करके इस मैदान में बाबा साहब के सामने इस बात की प्रतिज्ञा लेकर के हम खड़े हैं, इस वार्ड को हर हाल में जीत के दिखाएंगे आपको। और जो भी आपने बताया कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है, समस्या किसी से छिपी नहीं है। और यहाँ के 15 साल के कारपोरेशन के शासनकाल में किसी भी पार्षद ने, किसी भी मेयर ने यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जमीन को घेरने का काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी का अगर पार्षद यहाँ से जीतेगा तो जो तमाम तरह की यहाँ की समस्या है उनका निदान करेंगे, उनका बैठ करके निपटारा करेंगे हम लोग। ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका निपटारा करने की कोशिश की जाएगी? इस हरिनगर वार्ड में बहुत सारी समस्या है। जैसे अभी आप नाले वाले रोड पर जाएंगे तो जगह जगह कूड़े के डब्बे पड़े हैं, रखे हैं, और वहां पे 20, 30, 40 गाय खड़ी हो जाती हैं और कुछ खाती हैं, कुछ बखेड़ती हैं और रोड पर जाम हो जाता है। अगर बहुजन समाज पार्टी को आपने मौका दिया, अगर बहुजन समाज पार्टी के पार्षद जीते तो कोई भी डब्बा नजर पर नहीं आएगा रोड पर, बल्कि इनके कूड़ेदान जैसे बने बने घर होंगे उनमें रखा जाएगा। देवराज जी, आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, क्या ये जो समस्याएं हैं इनका वास्तविक निदान यही है? इनका निदान है 15 साल से जो एमसीडी के अंदर बीजेपी का कुशासन है, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये निदान नहीं हो सकता है। और इस हरिनगर वार्ड में जो हमारी पूर्व में मेयर साहिबा रही हैं अनामिका जी, वो तो हार थक चुकी है। उन्होंने अब अपने हस्बैंड को आगे कर दिया है और हस्बैंड जी उनके मिथिलेश जी हैं, वो भी अब थक चुके हैं। तो उनको पता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी का यहाँ एक सिपाही ऐसा आ गया है कि जिसकी 25 से 30 साल पुरानी यहाँ पे पहचान है और इसी वार्ड के अंदर वो काम करता है। आज उनकी जो है मतलब क्षेत्र के अंदर में इतनी चर्चाएं हो रही है कि भाई हमें सोचना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के लोग बड़े सक्रिय हो रहे हैं। मैं आज क्षेत्र में पूरे में भ्रमण किया है। और रही बात ये, इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं एमसीडी के द्वारा समस्याओं का हल नहीं किया गया है। स्कूल का बुरा हाल है, एक ही स्कूल है इस वार्ड में। और आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं 894 जिनको सस्पेंड किया है इन्होंने, वो आंगनवाड़ी महिलाएं सारी की सारी हमारे साथ आ रही हैं। मेरी उनसे बातचीत चल रही है, वो कह रही है कि भाई साहब हम माँ बाप के साथ खड़े हुए हैं। क्यों? ये केजरीवाल सरकार ने जो हमारे साथ धोखा किया है, एक छोटा सा लॉलीपॉप दे के दिया और हमें रेगुलर नहीं किया है। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे परिवार जो हमारे ऊपर डिपेंड है उनको कौन खिलाएगा हमारे बाद में? हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारी ना कोई पेंशन है, ना कोई हमारा इंश्योरेंस है, ना कोई हमारा मेडिक्लेम है। हम मर जाते हैं तो हमारी जगह किसी को कोई नौकरी नहीं है। आंगनवाड़ी की जो महिलाएं वो सारी की सारी एकत्रित हो चुकी हैं, कह रही आप चिंता ना करो, अब की बार हमें ऐसे यहाँ से पार्षद जिताएंगे जो हमारी बात को आगे रखने का काम करेगा। बहुजन समाज का एक नया नारा आया है, पहले यूपी को सजाया था, अब दिल्ली को सजाएंगे और बीएसपी को दिल्ली में लाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बात सही है, हमने यूपी को सजाया है, अब दिल्ली की बारी है। क्यों? दिल्ली के लोग जागरूक हो गए हैं कि भी उत्तर प्रदेश से हमसे छिन गया, अब दिल्ली को हम छीनेंगे इनसे। और ये तो यहाँ का इतिहास रहा है कि अभी 2 बार हमारे यहाँ डिप्टी मेयर रहा है, हमारे बिना एमसीडी में इनका मेयर नहीं बना है। तो अब की बार तो हम मेयर छोड़ो, हम तो अब की बार डिप्टी मेयर तो छोड़ दो, हम मेयर की दावेदारी ठोकेंगे अब की बार। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है यहाँ पे। क्यों? कि कार्यकर्ताओं को अब की बार टिकट दिया है पार्टी ने, अब की बार उनको टिकट नहीं दिया है। अब की बार उनको टिकट नहीं दिया है जो चुनाव लड़के पार्टी छोड़ के भाग जाते थे।
अब की बार कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है, वो जानता है कि भी किस तरह से वोट मिलता है, और क्षेत्र की समस्याओं को कार्यकर्ता जानता है, वो घर घर घूमता है, लोगों के बीच में जाता है। तो दिल्ली विधानसभा में लगभग 250 सीटों का विधानसभा है और उसमें चुनाव हो रहा है। लगभग कितने 250 सीटों की लगभग निगम पार्षद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बीएसपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी 154 सीटों में चुनाव लड़ रही है इस समय, और ऐसी सीटों को उन्होंने चिन्हित किया जो जीतने वाली सीटें। आपको क्या लगता है कि आपको 151 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? हम बहुमत के करीब जरूर पहुंचेंगे, हमारे बिना इनका मेयर नहीं बनेगा दिल्ली के अंदर, इतना हम जरूर जानते हैं। ये सवाल आपसे क्या प्रक्रिया करेंगे, आगे हम क्या करते हैं? ये वार्ड 183 की जो समस्याएं हैं उनमें से 5 अहम मुद्दे जो आप सबसे पहले निपटाना चाहेंगे। मैं सबसे पहले एक मुद्दा मेरी नज़र में आ रहा है, जो नालियों का जो जाम है, नहीं वो नालियों के जाम का कारण सबसे बड़ा, उन नालियों के ऊपर जो क्रॉसिंग गलियां हैं उनके रैंप सब नीचे पड़े हुए हैं, वहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है, और कूड़ा इकट्ठा होता है तब पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर आता है। सफाई कर्मचारी उस कूड़े को निकाल तो देते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उसको हटाने की नहीं, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट ठेकेदार को कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी दे रखी है। और हमारे आई ब्लॉक के अंतर्गत तो प्राइवेट स्वीपर जो है कूड़ा उठाता है, और आज से नहीं पिछले 20 साल से। ये चाहे ना तो गली गली से कूड़ा उठवा सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत नहीं है कि यहाँ पे अच्छी सफाई व्यवस्था हो, और बिजली जो रोड के जो पोल की जो लाइट है उनकी भी दुर्दशा है, डार्क पॉइंट है। हम क्षेत्र में बहुत घूमते हैं, डार्क पॉइंटों पे इनकी कोई नज़र नहीं होती है, जीतने के बाद में बैठ जाते हैं और एक आदमी बैठा लेते हैं और उसी से वार्ड को चलाते हैं, ये खुद काम नहीं करते हैं। हम खुद काम करेंगे अब की बार। धीरज जी, आप जो है यहाँ पर बदरपुर विधानसभा से अध्यक्ष चुने गए हैं, युवाओं की टीम है आपके साथ, लगता है कि आप कुछ बदलाव की उम्मीद है? बिल्कुल, जो आपने बदरपुर विधानसभा सन 2008 में देखा उसी की तर्ज पे दिल्ली निगम चुनाव के अंदर नहर के इस तरफ जो 3 वार्ड है हमारे, वार्ड नंबर जो है 182, 183, 184, वहाँ पे आपको वही देखने को मिलेगा जो आपने सन 2008 में देखा था। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अब जो है इस 2022 के नगर निगम चुनाव में नोटों वाला नहीं, वोटों वाला विजय होगा। आपको लगता नहीं कि चुनाव प्रचार के लिए, प्रत्याशी उतारने के लिए पार्षद के जो एमसीडी 2022 के जो चुनाव हुए देरी हुई है? ऐसा नहीं है, आप अपने आप से जरूर ऐसा कह सकते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है। पार्टी अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से लगातार करती रही है, छोटी छोटी बैठकें, मीटिंगें आयोजन करती रही हैं। जब चुनाव लास्ट समय पे क्यों हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा मानना नहीं है। आपने देखा होगा आज हमारे जिस वार्ड में आप खड़े हैं, जिस वार्ड के अंदर मीटिंग हो रही है, उस वार्ड के जो प्रत्याशी हैं वो साथ में ही संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ता हैं। तो इसका मतलब कि वो पार्टी में साथ रहते रहते ही पार्टी काम भी कर रही थी, और पार्टी ने प्रत्याशी शुरू से ही तैयार कर रखा था और पार्टी ने प्रत्याशी दे दिया आपके सामने। बदरपुर विधानसभा में 5 लगभग पार्षद आते हैं, आपने 4 पर बीएसपी के प्रत्याशी उतारे, 1 पर क्यों? एक्चुअली क्या हुआ कि बदरपुर विधानसभा के अंदर जो वोटों की हमारी जो संख्या है, अगर हम अनुसूचित जाति वोटों की बात करें तो इस बदरपुर विधानसभा के अंदर हमारी वोट तकरीबन 40,000 समथिंग बनती है। तो उसमें हम देखते हैं कि नहर के उस तरफ और नहर के इस तरफ आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद विधानसभा बनने का अनुमान है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये मतलब सोचा कि भाई क्या कहते हैं कि इधर वोट इस तरफ नहर के इधर हमारे 20,000 समथिंग जो लगभग वोट है, और नहर के उस तरफ जो है 20,000 समथिंग वोट है। तो जो इधर के जो 20,000 वोट है, यदि हम उसमें कुछ वोट हासिल करने में सक्षम होते हैं तो आने वाले समय में जो है हमें विधायकी में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि 4 पार्षद आपने उतारे हैं, इनमें से कितनी सीट आप जीत पाएंगे? पूरा अनुमान है हमारा। तो कोई भी प्रत्याशी यदि उतारती है पार्टी तो वो जीत के लिए उतारती है, ना कि हारने के लिए उतारती है। तो मैं भी यही कहूँगा कि हम जरूर जीतेंगे। रमेश जी, क्या कहेंगे आप इसी सवाल पर? भाई अभी तो हम लोग कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते आपके सामने, पर इतना हम जरूर करें कि 4 दिसंबर के बाद आपको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है, बहुत समझदार मतदाता है। वो बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रख करके 4 तारीख को वोटिंग करेगा और बहुजन समाज पार्टी को विजय दिलाएगा। देवदार जी, यहाँ के मतदाताओं को आप क्या संदेश देंगे?
मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि भाई आपको अगर साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था चाहिए, आवारा पशुओं से आपको अगर छुटकारा चाहिए और आपको ये जो जाम की समस्या है लवकुश चौक पे या साठपुरा रोड पे, यदि आपको इनसे निजात पानी है तो आप बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। मैं अपील करता हूँ, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश में शासक रहे तो हमें शासन चलाना आता है, हमने सब सीख रखा है, हमारे पास प्लान है इस क्षेत्र को कैसे हम सुंदर बना सकते हैं। दिल्ली को बदला है तो अब दिल्ली को भी बदलेंगे। अब दिल्ली को बदलेंगे, यूपी तो हमने बदला ही बदला है। लोग चर्चा करते हैं, नेशनल मीडिया बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।